हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और 19 मार्च 2025 दोपहर के 1:23 का समय हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो देखी होगी, जो हमने अभी लास्ट वीडियो डाली है मॉर्निंग में सुबह 10 बजे के आसपास, तो उसमें हमने एक आईडी से विड्रॉल लगाया था 616 नंबर की है ये। और ये तकरीबन अगर बात करें तो सुबह मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और आज 19 मार्च 2025 10:05 का समय हो रहा है। 10:05 के आसपास हमने ये वीडियो बनाई थी परसों 2 विड्रॉल, ठीक है ना, 10:05 पे। और अभी रिसेंटली की बात करें तो 3 आईडी से हमने विड्रॉल लगाए थे और उसमें हमने नोट डाउन भी किया था। हमने $10.39 का और $10.57 का और $10.66 का विड्रॉल निकलना था, जिसमें हमें कैलकुलेशन करके हमने जो फिगर नोट डाउन की थी अपने पास, ठीक है ना, उसे भी हम दिखाते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज पे अभी जो लाइव प्राइस है वो 80 सेंट का चल रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा डिपॉजिट पे। और डिपॉजिट पे आने के बाद में हम यहाँ पर हमें चाहिए GDG, तो ये हमने GDG यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें GDG के लिए जो कंडीशन है वो 7.6 GDG मिनिमम आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसे एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और 3 नेटवर्क के थ्रू आता है ये। तो अब चलते हैं, तीनों जो विड्रॉल लगाए थे वो हमें सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर गया। अभी 2 जो हमने विड्रॉल लगा रखे हैं परसों के $11 के, वो अभी सिस्टम ने रिलीज़ करे। और आज मॉर्निंग के जो हमने ट्रेड के विड्रॉल लगाए थे 3, वो सिस्टम द्वारा रिलीज़ हो गए हैं। तो वो मैं आपके सामने दिखा भी देता हूँ और आप लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो 10 सबसे लास्ट वाला जो था 10.127, जो हमने 10.66 का लगाया था तीसरा विड्रॉल, ये 12:42 पर रिसीव हुआ है। और एक हमने लगाया था 10.57 का, तो उसमें हमें 10.0415 रिसीव हुआ है 12:42 पे। और एक हमने लगाया था $10.39 का, जिसमें 9.8705 ये हमें रिसीव हुआ है 12:41 पे। तो ये तीनों विड्रॉल जो हमने सुबह ट्रेडिंग के लगाए थे ये हमें रिसीव हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमने ये एड्रेस कॉपी किया हुआ है एक्सचेंज से। तो हम इसे यहाँ से पेस्ट करके मैक्सिमम पे क्लिक करके हम यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके लिए सफिशिएंट मात्रा में आपके पास BNB होना चाहिए आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामार्क्स में, तभी वो ट्रांसफ़र होगा। तो ₹4.20 BNB की फ़ीस यहाँ से डिडक्ट होगी और $30 के वैल्यू के जो GDG है ये आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके एक्सचेंज पे। तो ये हमने प्रोसेस कर दिया है यहाँ से। तो ये 30.039 जो है ये आपके माइनस होके 0 हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये 0 हो गई है। ट्रांजैक्शन डिटेल पे हम जाते हैं तो यहाँ पर ये 1:27 पे ये आपकी कंप्लीटेड हो गई ट्रांजैक्शन। तो हमने ये एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेस कर दिया है। तो अब ये जैसे रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना। इतने हम चलते हैं सबसे पहले जिस आईडी से हमने विड्रॉल किया था उसमें क्या ट्रांजैक्शन आई है, और जो हमें अभी विड्रॉल रिसीव नहीं हुआ है एक बार वो भी हम ओपन कर लेते हैं। तो एक बार नेक्सो की साइट भी देख लेते हैं इसी उसमें। देखिए नेक्सो की साइट अभी भी रन नहीं है। ये आपका यहाँ पर भी लोगों ने लाखों करोड़ों पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ और इसका कोई भी सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन नहीं है। द डोमेन हैज़ एक्सपायर, इज़ दिस योर डोमेन रिन्यू नाउ nexo.io। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। और सेम आईयूर की और डायरेक्ट की वेबसाइट भी अभी तक सेम वही प्रोसेस आ रहा है
दिस साइट कैन नॉट बी रीचड। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम जिससे आईडी से हमने विड्रॉल लगाया था मॉर्निंग में, तो उसमें क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो सबसे पहले जिस आईडी से हमने लगाया था वो हम ओपन कर लेते हैं, 69548। तो ये वो आईडी है जिससे हमने विड्रॉल लगाया था, और इसमें ट्रांजैक्शन में क्या दिखाता है वो हम देख लेते हैं। तो अप्रूव्ड हो गया है, यहाँ पे अप्रूव्ड होने के बाद में यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन डिटेल आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पर सेंडर एड्रेस भी आ गया है। तो एक आईडी तो ये थी, ये हमें रिसीव हो गया है, और सेकंड आईडी ये थी 301 जिससे हमने 10.57 का लगाया था। तो इसमें क्या ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये भी हमने देखिए 19 तारीख में लगाया था और ये अप्रूव्ड हो गया है। तो हमें वहाँ पर 10.0415 ये हमें रिसीव हो गया है इस आईडी पे। इसके बाद में हम चलते हैं थर्ड नंबर की आईडी जिससे हमने विड्रॉल लिया था। तो यहाँ पर भी 19 तारीख में हमने विड्रॉल प्रोसेस किया था 10.66 का, और ये हमारा 10.1270 ये हमें रिसीव हुआ है सिस्टम द्वारा। एक के 4 ये गुरु और ये लो देख मियो मियो इसमें दिखा। इसके बाद में हम चलते हैं सीधा देख उस आईडी पे जो हमने प्रोसेस किया था बूट रेफरल, और इसके 4 तो एक आईडी वही खोल लेते हैं, 2 आईडियों से हमने लगाया था। तो अभी चेक कर लेते हैं 7। तो ये इसमें क्या ट्रांजैक्शन आ रही है इसमें हम चेक कर लेते हैं GDG वॉलेट। तो यहाँ पर हमने फ़ंड विड्रॉल किया था $11 का, और अभी यहाँ पर एज इट इज़ देखिए 17 तारीख का विड्रॉल है दोनों आईडियों का, और अभी तक ये फुलफ़िल नहीं किया गया है सिस्टम द्वारा, ठीक है ना। जबकि आज वाला मॉर्निंग वाला रिसीव हो गया और ये वाला अभी तक रिलीज़ नहीं किया है सिस्टम। अब इसको किस तरीके से मान्य करें ये क्लियर नहीं हो रहा। एक आईडी ये थी और एक आईडी और थी हमारी, एक बार उसे भी देख लेते हैं 4728 वाली, नहीं ये वाली शायद, नाइन 7242। तो वॉलेट रिपोर्ट में हम GDS वॉलेट में जाते हैं। हाँ जी, तो 16 तारीख में ये विड्रॉल लगाया था। नहीं ये वाला तो क्लियर हो गया, देखिए यहाँ पर ये वाला क्लियर हो के आ गया है, पर इसके बाद जो 18 से नीचे वाली, इसमें कौन सी वाली आईडी का है, ये है 8376 वाली। एक बार चेक करते हैं इस वाली आईडी से है 8376 8376। तो 17 तारीख का विड्रॉल था वो, एक तो मैंने आपको दिखाई दिया और एक इस वाली आईडी का विड्रॉल था। हाँ जी, ये वो आईडी है। तो $11 $10.99 का ये भी विड्रॉल लगा था कि यहाँ पर भी कोई सेंडिंग एड्रेस नहीं आ रहा है। तो ये भी अभी जो है हमारे पास में रिसीव नहीं हुआ है, ना ही सिस्टम द्वारा भेजा गया है। क्यों नहीं भेजा गया है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं भेजा है ये सिस्टम जाने। तो अब हम सीधा एक्सचेंज पे एक बार चलते हैं और देखते हैं। तो हमने 3 आईडी से जो विड्रॉल लगाया था वो तीनों आईडियों का विड्रॉल सुबह मॉर्निंग वाला क्लियर हो गया है। और अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि ये हमने ट्रांसफ़र कितने बजे किया है। 30 का ट्रांजैक्शन हुई है, ये हुई है 1:27 पे। तो करीबन 1:37 तक ये हमें रिसीव होगा आईडी पे। भैया छोड़ एडवांस देता ना। तो एक बार हम चलते हैं एक्सचेंज पे और चेक करते हैं वहाँ पर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है।
सीधे वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो अभी ये रिसीव नहीं हुआ है। और हमने एक ट्रेड लगाई थी कल में भी, शायद वो क्लियर हो गई है। यस, तो हमारे $8 थे जो हमने ट्रेड लगाई थी, तो अभी 98 सेंट का प्राइस हो गया है। तो 98 के प्राइस में हम यहाँ पर अगर आ जाता तो सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बिट लगाई थी, तो अभी 98 का प्राइस चल रहा है। बाकी सब सिस्टम द्वारा क्लियर हो गए हैं। ये अभी रिसेंटली में हुआ है, तो अभी यहाँ पर शायद लिक्विडिटी डाली गई है सिस्टम द्वारा, क्योंकि अभी ये 79 पे रन कर रहा था। उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ के ये यहाँ पर 98 का प्राइस हो गया है। तो और जो यहाँ पर बिट लगी हुई है वो 66 की भी लगी है। तो हम यहाँ पर अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है GDG, एक बार और चेक कर लेते हैं। और कोई मैसेज भी सिस्टम द्वारा अभी मेल भी रिसीव नहीं है। तो हमारे 8.76 थे जो 11.18 में ट्रेड करके यहाँ पर हमारे बन गए हैं। तो ट्रेड भी आप यहाँ पर जो है कॉइन की कर सकते हैं। तो GDG अभी रिसीव नहीं हुआ है हमें एक्सचेंज पे, तो मे भी शायद थोड़ा समय यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि 3 नेटवर्क के थ्रू आता है। और हमने यहाँ पर ये एड्रेस भी ओके है, OX7 से स्टार्ट है, F2E पे ख़त्म है। तो OX7 से स्टार्ट है, F2E पे ख़त्म है। एड्रेस ओके है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। और अभी मेल भी रिसीव नहीं हुई है सिस्टम द्वारा, तो एक्सचेंज द्वारा। तो जब वो रिसीव हो जाता है तो एक्सचेंज से एक मेल भी रिसीव हो जाती है। तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि एक बार हम ऑल इनबॉक्स कर देते हैं तो सबसे ऊपर हमें टॉप पे यहाँ पर मेल आ जाएगी। अभी यहाँ पर प्रोसेस नहीं हुआ है। और उसके बाद में कंपनी द्वारा कोई नोटिफिकेशन है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। कोई नोटिफिकेशन सिस्टम द्वारा रिलीज़ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है 19 मार्च का, डियर कम्युनिटी, GDS कॉइन बिग यूज़ केस कमिंग सून। ये कंपनी तरफ से एक रिसेंटली मैसेज सर्कुलेट हुआ है, और इसे मैं शेयर भी कर देता हूँ आप सभी के साथ में। इतने हमारे पास एक्सचेंज पे वो आ भी जाएगा। तो कुछ GDS को यूज़ कराने के लिए कुछ बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। GDS का यूज़ होगा, क्योंकि मेन बात है कि 2 महीने एक बहुत लंबा पीरियड है। एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले अगर उसकी यूसेज बढ़ जाती है तो लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। बाकी अभी तक तो कुछ नहीं है। और मेन बात है कि हमने जो विड्रॉल लगाया था 19 आईडियों पे से, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो 2 आईडियों का GDS का, 19 आईडियों का GDS का विड्रॉल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सिस्टम द्वारा। तो बहुत डिले ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसे हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं आप सभी के साथ में। तो एक्साइटमेंट तो नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि चीज़ें सारी की सारी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। और अभी हम एक बार और एक्सचेंज पे, क्योंकि 10 मिनट हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसे हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो अभी मेल भी हमें रिसीव वैसे तो हुई नहीं है सिस्टम द्वारा। अमूमन 10 मिनट के अंदर एक्सचेंज पे हमारा रिसीव हो जाता है। तो अगर ये रिसीव हो जाता तो हम इसे सेल कर सकते हैं, और सेल करने से हमें एक अच्छा उसका प्राइस यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार वॉलेट पे चलते हैं, और अभी ये हमारे पास में रिसीव नहीं हुआ है। अगर हो जाता तो यहाँ पर हमारी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती। तो अभी यहाँ पर एज इट इज़ USDT हमारे पास है। चलिए कोई बात नहीं, जब आएगा तो हम उसकी एक वीडियो आपके साथ में शेयरिंग कर देंगे। बाकी आप इस चैनल पे बने रहे ताकि आपको अपडेटेड एक्यूरेट जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। देखिए नेगेटिव है, क्योंकि मेन बात है जब कुछ आ ही नहीं रहा तो नेगेटिविटी तो बनेगी, वो लाजमी है।
ठीक है ना। जब कुछ हाथ में ही नहीं आएगा तो फिर किस तरीके से होगा। हाथ में एक अमाउंट जो मेहनत करने के बाद में, तो हमारे पास मेल तो एक रिसीव हुई है। यस, तो हमारे पास मेल आ चुकी है, क्योंकि 10 मिनट 9 से 10 मिनट 11 मिनट का समय लग जाता है। तो ये हमारी एक्सचेंज की डिपॉजिट कंफर्म फंड एडिट टू योर अकाउंट, ये हमारे पास मेल रिसीव हो गई है। $30.03 GDG हमारे पास में रिसीव हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं समय की देरी न करते हुए एक्सचेंज पे, वरना हम क्लोज़ करने वाले थे। तो अभी हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है और लाइव हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये GDG रिसीव हुआ है जो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में क्रेडिट हुआ था। तो अभी 98 सेंट पे है। तो हमारे पास में ये भी मौका है कि हम इसे सेल करके एक अच्छी प्राइस मनी यहाँ से ले सकते हैं। तो सीधे जाते हैं वॉलेट पे। तो वॉलेट पे हमारे यहाँ पर देखिए GDG नीचे बॉटम में, USDT ऊपर और GDG नीचे आ जाएगा। तो 30 हमारे पास में GDG रिसीव हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू अगर करंट के $29 की है। तो हम इसे देखते हैं कि सेल के लिए क्या प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम डाला हुआ है और करंट प्राइस क्या है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो करंट प्राइस है 97.98, तो इस प्राइस में है। और 97.98 में बिट भी लगा रखी है किसी ने। तो हमारा जो इसका प्राइस है, तो काफ़ी सारे लोगों के पास में इसका मतलब विड्रॉल आया। तो 10-10 कि काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग प्राइस में बिट लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 91 सेंट पे $4 लगा रखे हैं। तो हम यहाँ पर एक बिट लगा देते हैं, ठीक है। 97.95 है, तो हम यहाँ पर 97.98 की बिट भी लगी हुई है, $72 GDS की। तो हम यहाँ पर सेल पे जाते हैं और सेल पे जाने के बाद में हम यहाँ पर प्राइस अपना लिखते हैं 0.9795। तो ये तो करंट प्राइस है। तो यहाँ पर 4 पे लगाएंगे तो लेस हो जाएगी। तो हम अगर इसमें परचेजिंग तो बढ़ेगी नहीं, तो हम इसे कम प्राइस में 97.95 में ही बिट लगा देते हैं, सेम प्राइस में, ठीक है। और इसको हम $1 कर देते हैं और 100% पे लगा देते हैं। तो हमारे ये $29 में कन्वर्ट के लिए हम यहाँ पर बिट लगा रहे हैं और इससे कम की कोई बिट है भी नहीं। और ये हम यहाँ पर डाल देते हैं 29.30 GDG को सेल पे। तो देखते हैं क्या नतीजा यहाँ पर निकल के आता है। तो हमने ये सेल पे डाल दिए हैं। ऑर्डर इज़ सेंडिंग 97.96 यहाँ पर प्राइस दिखा रहा है और हमने $30 की यहाँ पर बिट लगा दी है। और अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे USDT में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारी 97.95 करीबन 98 सेंट में हमें यहाँ पर अगर ये क्रेडिट हो जाता है 30 GDS, तो वेल एंड गुड है। चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने ये बिट मैंने लगा दिया ओपन ट्रेडिंग। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगा, देखिए मैंने ये प्राइस यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये जैसे ही फिल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर, जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो हमें करीबन हमें 29 वो है और 11.40 USDT हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा एक। बाकी आपको कोई भी जानकारी है तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस सेशन से जुड़े हुए लोग हैं, ताकि अपडेटेड जानकारी आपके पास मुहैया हो सके। धन्यवाद।